आरती हम प्रणतपाद भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करारविन्ददा पीताम्बराधरविन्द फलादृष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्द नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जगदम्बे माता की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे राधे
भवानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अणुमणियान महतो महीयान भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती जगतजननी जगदम्बा को बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजी मां गौरा भवानी को कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि वंदन। साक्षात श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंदिर में विराजित समस्त पंचनाम देवताओं को बारंबार वंदन। भगवान के सन्निकट विराजमान, भगवान की सेवा में विराजमान हमारे महाराज श्री को प्रणाम। अपनी सूर्य सरिता के द्वारा आज की कथा के माध्यम से संगीत का प्रवाह करने के लिए उपस्थित समस्त संगीत प्रेमी आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की दिव्य छटा को प्रणाम करता हूं। उपस्थित संत वृंद, समस्त मात्र शक्तियां आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की दिव्य झांकी को वंदन करता हूं। दूर संचार के माध्यम से देख रहे देश विदेश में बैठे हुए समस्त भक्त वृंद आप सभी को व्यास गति से वंदन करता है। इस कथा के आयोजक यजमान श्रीमान रमेश भाई जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी बहन, उनकी माता जी श्रीमती पुष्पावती जी, उनकी बेटी परीक्षा और दीक्षा एवं उनका परिवार इस कथा के माध्यम से उपस्थित जितने भी संत वृंद भक्त वृंद आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं वंदन करता हूं। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर सुखदेव महामुनि श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को पावन भागवती ज्ञान गंगा का प्रदान कर रहे हैं। इस पावन भागवती ज्ञान गंगा का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कल हम सबने श्रवण किया। बोलो राधे राधे। ध्यानमन्तरं द्वादशं त्रयोदशमेव च अपायत्सासुरानन्या मोहिन्या मोहयन् श्रिया। बोलो मोहिनी रूप भगवान की। देवासुर संग्राम में जब देवताओं और दानवों के बीच घोर युद्ध हुआ और समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन होने के बाद अमृत कलश जब निकला तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं की शंका का भगवान ने समाधान किया। सूत जी महाराज कहते ऋषि मुनियों, भगवान ने कोई भेद नहीं किया अमृत पिलाने में देवताओं के साथ। भगवान ने देवताओं को भी वही अमृत पिलाया, दानवों को भी वही अमृत पिलाया, लेकिन दानवों के कंठ में जाने के बाद वो अमृत विष बन गया और देवताओं के हृदय में वो अमृत जाने के बाद अमृत बन गया। बोलो राधे राधे। भावे तिष्ठन्ति देवता भाव को भाव अलख आलस भाव को भाव
जिसका जैसा भाव भगवान उसके हृदय में ऐसे ही अपनी कृपा करते हैं। जो भगवान को वात्सल्य भाव से भजता है कि हमारे यहाँ छोटे से लाला है, हम उनकी अपने घर पर रोज सेवा करते हैं, हमारे यहाँ ठाकुर जी का विग्रह है, हम उनकी सेवा अपने घर पर करते हैं, ऐसा भाव जो अपने मन में करते हैं, उनका भाव भगवान उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं। भाव को भाव परमात्मा उसको तत्काल स्वीकार कर देते हैं। महाराज श्रीमद् भागवत में जितने वक्ता हुए हैं, सभी वक्ताओं ने भाव से भागवत को गाया। जब तक भागवत के प्रति भाव नहीं हो तो भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रविष्ट नहीं हो और उस व्यक्ति को भगवान प्रेरणा नहीं करेंगे। वो लाख सोचेगा कि मैं ठाकुर जी की कथा कर रहा हूं, मैं ठाकुर जी के प्रति कुछ करूं, मैं भगवान के प्रति मंदिर में जाके कुछ दान करूं, पर अगर भाव नहीं होगा तो भगवान कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बना देते कि वो आ ही नहीं पाता, वो दे ही नहीं पाता, वो कर ही नहीं पाता। जोर से बोलो राधे राधे। पर अगर भाव भगवान के प्रति है तो हम लोग रहते हैं अमेरिका में, हम लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में, इंग्लैंड में, लंदन में, पर भगवान के लिए हमारी भेंट वहां से पहुंच जाती है। बोलो राधे राधे। चतुर्दशम नारसिंहम विप्रत्यतेन्द्रमूर्जितम दधार करजलैर्भक्षा सेरकाम कटकृत्यथा। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। 13 अवतारों तक का कल श्रवण किया था। 24 अवतार हुए भगवान के, और 24 ही क्यों हुए ये भी आपको बताएंगे कथा के माध्यम से। बोलो राधे राधे। चतुर्दशम नारसिंहम विप्रत्यतेन्द्रमूर्जितम। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति के प्रभाव से भगवान हिरण्यकश्यप के आंगन में प्रकट हुई। अब कोई कहेगा भैया वो तो बड़ा दानव था, उसके भगवान कैसे आए? हिरण्यकश्यप बड़े दानव था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोला मुझे वरदान दो कि मैं न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न आकाश मरूं, न पाताल मरूं, न रात्रि में मरूं, न दिन में मरूं, न सवेरे मरूं, न शाम को मरूं। भगवान ने कहा ये तो अमरता का ही हो गया, पर ऐसा कौन सा टाइम बनाना पड़ेगा तेरे लिए। बोलो राधे राधे। पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। हिरण्यकश्यप ने इतने अत्याचार किए, पर उसकी जो धर्म पत्नी थी उसका नाम था कयाधु मैया की। हिरण्यकश्यप के नाम पे जयकारा नहीं लगा, पर कयाधु के नाम पे जयकारा लगा। क्यों? कयाधु भगवान की पूजा करती थी, ठाकुर जी की वंदना करती थी। छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति अपने घर पर रखी थी। हिरण्यकश्यप ने चारों तरफ प्रतिबंध लगाया, कोई नारायण का पूजन नहीं करेगा, जो भी करेगा उसका मैं खंडन कर दूंगा, उसका सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। कयाधु की कोख में छोटा सा बच्चा पल रहा था, और कयाधु रोज जब हिरण्यकश्यप को खाना खा करके रात्रि को सो जाता था, तो मध्य रात्रि में हिरण्यकश्यप जब सो जाता था तो कयाधु मैया उठ करके ठाकुर जी को स्नान कराती थी और रोती थी, प्रभु अगला जन्म अगर दोगे ना तो किसी भक्तिमान परिवार में जन्म लेना। अगला जन्म अगर आप मुझे दोगे तो ऐसे घर में देना जहां
खूब मैं आपकी सेवा शुश्रूषा कर सकूं। ठाकुर जी को पूजन करने के बाद, तिलक चंदन के बाद भगवान को पूजा के भवन में नहीं रखते। हिरण्यकशिपु मार डालता गया, कूड़ेदान में छुपा करके रखती थी। ठाकुर जी इस जन्म में आपने यही भक्ति मुझे दी है तो इसे स्वीकार करो। बोलो राधे राधे। भगवान ने कयादू की भक्ति स्वीकार की। कोख से जो उत्पन्न हुआ बालक उसका नाम प्रहलाद रख दिया। बचपन से ही नारायण का बड़ा उपासक था। नारद जी ने मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वासुदेव भगवान की। बचपन से प्रहलाद जी महाराज इस मंत्र का जाप करते थे। अपने बच्चों को भी ना ये शिक्षा देनी चाहिए। अपने बच्चों को भी ना ये शिक्षा देनी चाहिए। लैपटॉप आईपैड में अगर कुछ डाउनलोड करना है तो यही वीडियो डाउनलोड कर दो, ताकि वो जब भी उसको खोले तो उसको वही दिखाई दे उसको। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत जीवन को संस्कारित बनाती है। श्रीमद् भागवत जीवन को मर्यादित बनाती है और श्रीमद् भागवत जीवन को क्रियान्वित बनाती है। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान प्रकट हुए। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बिठाया, कहा ये बता तेरा हरि है कहां? दोनों हाथ पकड़ के कहा बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये बताओ कहां नहीं है? अणुरणीयान महतो महीयान। कहां नहीं है भगवान की सत्ता? सर्वत्र भगवान की सत्ता है। यत्र तत्र सर्वत्र। आप एक बार पिताजी पुकार करके देखो ना, वो प्रकट होगा, वो कृपा करेगा, दर्शन भी देगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का लाख प्रयास किया, पहाड़ से गिराया, अग्नि में बिठा करके जलाने का प्रयास किया। नवदा भक्ति का ज्ञान दिया पुत्र प्रहलाद जी महाराज ने, पिता हिरण्यकशिपु। नवदा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया, पर हिरण्यकशिपु के समझ में एक भी बात नहीं आई। हिरण्यकशिपु ने कहा कस्मात् संवेद दृश्यते। ये सामने खंबा दिख रहा है, इसमें मेरा भगवान है। प्रहलाद जी महाराज ने ध्यान से देखा, कहा इसमें भी है। हिरण्यकशिपु ने जोर से गदा का प्रहार किया, खंबा फट गया, वहां से भगवान प्रकट हो गई। बोल नरसिंह भगवान की जय। मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम। पूरा शरीर मनुष्य का, केवल मुख और हाथ के नाखून सिंह के लेकर के भगवान आए। मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम। आधा शरीर सिंह का, आधा मनुष्य का हिरण्यकशिपु पर गोदी पर बिठाया
और देहली में भगवान बैठ गए। वरदान मांगा था, ना भीतर मरो ना बाहर। देहली में बिठा करके अपने नाखून भगवान ने हिरण्यकशिपु के पेट में चुभाए, उसका पेट फाड़ डाला और हिरण्यकशिपु का संहार भगवान ने कर दिया। भक्त का भगवान उद्धार करते हैं, दानवों का भगवान संहार करते हैं। बोलो राधे राधे। 14वां अवतार भगवान नरसिंह का अवतार में प्रकट हुए। पंचदशम वामनकम कृत्वा गारध्वरम बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादिष्टपम। 15वां अवतार भगवान का राजा बलि के यहाँ भगवान का 52वां अवतार हुआ। बोले बामन रूप भगवान की। छोटे से भगवान की लंबाई 52 अंगुल की भगवान की लंबाई, छोटे से हाथ पर कमंडल लिया हुआ, कमर में करधनी बांधी हुई, और धीरे धीरे राजा बलि ने संकल्प किया था कि मैं 100 यज्ञ प्राप्त करके इंद्र आसन ग्रहण करके इंद्र को भगा दूंगा। इंद्र ने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही कुछ उपाय करता। 52 अवतार में भगवान प्रकट होकर के राजा बलि की यज्ञशाला में आए। 99 यज्ञ राजा बलि ने पूरे कर दिए थे। अगर 100 यज्ञ कर देता, 100 अश्वमेध यज्ञ कर देता तो राजा बलि स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। 100वां यज्ञ चल रहा, उसी यज्ञ में भगवान आए। धीरे धीरे जेठ की दोपहरिया धूप तप रही थी, 48 डिग्री टेम्परेचर, और भगवान नंगे पांव चल रहे हैं सीढ़ियों। हाथ पर एक छोटी सी छाता ले रखा, कमंडल हाथ में, कम करधनी कमर पर बंधी थी। धीरे धीरे भगवान जा रहे थे राजा बलि की यज्ञशाला। भगवान के इस स्वरूप को जब राजा बलि की बेटी ने बालकोने से महल के एक छोटे से कोने से जब भगवान को देखा, राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने कहा इसकी मां कितनी कठोर है, इसकी मां कितनी कठोर है जिसने छोटे से बालक को नंगे पांव धरती पर भेज दिया। अरे कम से कम इसको चप्पल खड़ाओ तो पहनाती। कितनी कठोर है इसकी मां। ऐसा बच्चा अगर मेरा होता, मैं इसको धूप में ऐसे चलने के लिए नहीं भेजती, मैं इसको उठा करके गोदी में अपनी छाती से दूध पिलाती, अपनी छाती से लगा करके इसको दुग्ध पान कराती। भगवान सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, रत्नमाला के भाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया। रत्नमाला तेरा भाव मैंने स्वीकार किया। यो मां यथा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस भाव से मुझे याद करते हो ना, मैं तुम्हारे घर में उसी भाव से प्रकट हो जाता हूं। कंस ने भगवान को याद किया काल के समान, कि कृष्ण काल है मेरे लिए, तो भगवान उसको काल के ही समान दिखे। यशोदा मैया ने भगवान को लाला समझ करके खूब दौड़ाया। माटी खावा लीला में आगे आगे भगवान दौड़ते थे, पीछे पीछे मैया लाठी लेकर के दौड़ती थी। जिसका जैसा भाव भगवान उसके पर ऐसी कृपा कर। राजा बलि की यज्ञशाला में रत्नमाला के भाव को भगवान ने स्वीकार किया। आगे गए राजा बलि की यज्ञशाला में, शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे। राजा बलि ने कहा महाराज मांगो क्या चाहते हो। कहा मैं केवल 3 पग भूमि चाहता, 3 पग भूमि मुझे दे दो, मेरे लिए बहुत है। शुक्राचार्य ने सोचा 3 पग भूमि ऐसे नहीं मांग रहा है, ये कौन है। ध्यान लगाया, भगवान ने कहा राजा बलि हाथ में संकल्प करो 3 पग भूमि देने का। हाथ में जल लिया और संकल्प किया। शुक्राचार्य ने रोक दिया, राजा बलि मत कर संकल्प, ये कोई और नहीं, ये छली विष्णु तेरे द्वार पर आया है तुझे छलने के लिए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव सत्कर्म में जो बाधा डाले ऐसे गुरु कहां। आपको सत्कर्म में सहयोग करना चाहिए
और अगर स्वयं भगवान आज मेरे द्वार पर आ गए तो मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए। संकल्प कर दिया, संकल्प करने के बाद 3 पग भूमि दान कर भगवान ने नापना शुरू किया। एकेन पादेन च मृत्युलोके द्वितीय पादेन च स्वर्गलोके। एक कदम से भगवान ने पूरा मृत्युलोक नाप लिया। विराट रूप हो गया भगवान का, विराट रूप भगवान की। एक कदम से भगवान ने पूरा मृत्युलोक, दूसरे कदम से भगवान ने ऊपर के 7 लोक, भू भुव महाजना तप और सत्तलोक तक, स्वर्ग लोक पर छिद्र हो गया भगवान के अंगूठे से। वहां से जलधारा बह पड़ी, भगवान के पैर के अंगूठे को उस जल ने धुल दिया। ब्रह्मा जी ने झट से कमंडल लगाया, भगवान के चरणों का धुला हुआ जल कमंडल में रख दिया। वही जल आगे जाकर के गंगा जी के रूप में परिणत हुआ। बोल गंगा मैया विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामे धर्मद्वेति विख्याते आपन में अर्जाने। भगवान के अंगूठे का धुला हुआ जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में प्रयोग कर दिया। समय आने पर शिव की जटाओं से धरती पर आए। तीसरा पैर भगवान ने कहा राजा बलि बोल कहां रखूं। राजा बलि समझ गए भगवान की कृपा हो गई। प्रभु तृतीय पादम पुरुषिष्ण में तुम, और तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। ये शरीर है, ये मन भी तेरा, धन भी तेरा, शरीर भी तेरा, अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। भगवान ने राजा बलि के सिर के ऊपर तीसरा पैर, जैसे तीसरा कदम रखा, पैर रखा, राजा बलि का स्वर्ग संकल्प था, स्वर्ग जाने का। और राजा बलि पाताल धंसने लगा। बलि की सेना ने विद्रोह कर दिया, भगवान को बांधना चाहा। भगवान ने अपना कमंडल धरती पर पटक दिया, नारायणी सेना प्रकट हो गई। इतना युद्ध हुआ, सारी सेना का संहार कर दिया भगवान ने। राजा बलि को बांध करके एक कोने में कर दिया। रत्नमाला ऊपर से देख रही थी राजा बलि की बेटी। आहा, इतना खतरनाक बालक, दिखने में तो छोटा पर है ऐसा खोटा। ऐसा बालक अगर मेरा होता, ऐसा बच्चा अगर मेरा होता ना, मैं दूध में जहर मिला करके इसको पट्ट मार देती। भगवान ने कहा था उसको, रत्नमाला समय आएगा, अपना भाव मत बदलना। आया समय, भगवान आए यशोदा मैया के आंगन में। 6 दिन के भगवान थे, पूतना आ गई थी। वो कोई और नहीं, रत्नमाला ही थी। बोलो राधे राधे। हृदय में अगर सच्चे हृदय से भाव अगर भगवान के प्रति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, परमात्मा उसको स्वीकार करता। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अपने घर पर ना रामलला की छोटी मूर्ति घर पे रख के सेवा करो। अपने घर पर ना ठाकुर जी का छोटा विग्रह रख के घर पे सेवा करो, बाल कृष्ण प्रभु का। जिससे घर में लाला नहीं है, जो जगह जगह जा रहा है, द्वार देव द्वार, गुरु द्वार, महात्माओं के द्वार, महाराज एक हो जाए बस बहुत। ठाकुर जी की सेवा करो, आपकी गोद भर जाए। बोलो राधे राधे। 16वां अवतार भगवान का, 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में अवतरित हुए। अवतारे 16 में पश्चन ब्रह्मद्रोहो नृपान श्री परशुराम महाराज। 16वां अवतार नक्षत्रामं करोमि हम। परशुराम भगवान 16वें भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान के अवतार है परशुराम जी महाराज। 16वें अवतार में आए, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, धर्म की स्थापना करी। इतने पितृभक्त थे, इतने पितृभक्त थे कि पिता की आज्ञा से सब कुछ करने को तैयार थे। बोलो राधे राधे। ततः 17 जातः
सत्यवत्यां पराशरा चक्रे वेद करो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसा ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशरा। 17वां अवतार भगवान का माता सत्यवती के गर्भ से पिता शांतनु के यहाँ श्री वेदव्यास भगवान की। जोर से बोलना जयकारा। व्रत तो नहीं है मंगलवार का रखा, जोर से बोलो राधे 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 राधे। व्रत तो नहीं लग रहा है, किसी किसी का तो है। जब भगवान के नाम पे जयकारा लगे खूब जोर से बोलो। इस कार्तिक मास में भागवत की कथा सुनने को मिल जाए महाराज, 24 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। 24 जन्म पहले आपने कोई पाप किया होगा ना, उस पाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा कार्तिक मास में कथा श्रवण करने से। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को इसी कार्तिक के महीने में भागवत सुनाई। बोल राधे राधे। इसी कार्तिक के महीने वेदव्यास महामुनि का 17वां अवतार पाराशर मुनि की संतान व्यासं पाराशरं पुत्रं व्यासपुत्रं महामुने सुखदेवं नमस्कृत्यं श्रीमद्भागवताय। पाराशर मुनि की संतान एक बार पाराशर मुनि तीर्थ यात्रा तप करने के लिए जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक नदी मिली, नदी पार करनी थी। नाविक को आवाज लगाई तो कोई नाविक वहां दिखा नहीं। बगल में देखी एक छोटी सी कन्या बैठी हुई थी। उसको बोला, अरे तो बेटा तुम मुझे पार कराओगे, तुम मुझे नदी पार करा दो। उसने कहा मैं अपने पिताजी को बोलती हूँ, वो आपको नदी पार करा देंगे, चिंता की बात नहीं, 2 मिनट। पर वो जो नाविक था वो भोजन कर रहा था। उसने अंदर से आवाज लगाई, महाराज पाराशर मुनि मेरी बेटी आपको इस नदी पार करा देगी, चिंता मत करो। उसका नाम था मत्स्यगंधा। उसके शरीर से मछलियों की दुर्गंध चलती रहती थी 24 घंटे। पाराशर मुनि ने कहा नदी पार तो करना ही है, चलो थोड़ी देर के लिए चल देंगे, कोई बात। नाव में बैठ गए। आधा नाव में जैसे ही गई उसके शरीर से इतनी बदबू निकल रही थी, इतनी मछलियों की दुर्गंध निकल रही थी, पाराशर मुनि का बुरा हाल हो गया। उल्टियां करने लगे पाराशर मुनि। बड़ी मुश्किल से नदी पार करी। अरे कन्या बोल तुझे क्या चाहिए, तूने मुझे नदी पार कराया। उसने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं तो मछुआरे की बेटी हूं, मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ महात्मा, आपका कृपा आशीर्वाद बना रही बस। पाराशर मुनि ने कहा ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। का जो आपकी इच्छा हो दे दो। पाराशर मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, जा पुत्रवती भव। उस मत्स्यगंधा ने कहा महाराज सत्या गए होगा। बोलो राधे राधे। बालकपन मेरा जीवन बचपन का है, तुम मुझे अरे पुत्रवती का आशीर्वाद देते। अरे बाचाल कन्या तू मुझसे जुबान लड़ाती है, जा इस बालपन में ही तेरे कोख से बच्चा पैदा हो जाए। पाराशर मुनि ने आशीर्वाद दे दिया। उस कन्या ने पाराशर मुनि के चरण पकड़ दिए, महाराज आप कैसा आशीर्वाद देते हैं, जा तुझे आशीर्वाद देता हूं, तो राजपत्नी बन जा। राजघराने में तो राज की पत्नी बनेगी, राजा की पत्नी बनेगी। महाराज मेरे शरीर में इतनी दुर्गंध है, आपका इतना बुरा हाल हो गया 10 मिनट की यात्रा में, कौन राजा मुझे स्वीकार करेगा। पाराशर मुनि ने कमंडल से जल निकाला और उस कन्या के ऊपर छिड़क। जैसे ही वो जल उसके ऊपर गिरा, उसके शरीर की दुर्गंध समाप्त, उसके शरीर से सुगंधी प्रकट हो गई।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान। ऐसी सुगंधी, ऐसा इत्र उसके शरीर से प्रकट हो गया कि 3 योजन दूर तक उसके शरीर की सुगंध फैलने लगी। महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ब्राह्मणों का दिया हुआ सच्चे हृदय से आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरुजनों का दिया हुआ मंत्र, गुरुजनों का दिया हुआ कृपा आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु राधे राधे। पाराशर मुनि के आशीर्वाद से उसके शरीर से वो दुर्गंध दूर हो गई और योजन गंधा उसका नाम पड़ गया। एक दिन राजा शांतनु वहां भ्रमण करने के लिए आए। राजा शांतनु ने वो सुगंधी देखी, भैया ये कहां से आ गई। खोजते खोजते गए उस कन्या के पास। उसको बोला तुम्हारा नाम क्या। बोला महाराज मेरा नाम योजन गंधा। राजा ने प्रस्ताव रख दिया, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। महात्मा का आशीर्वाद, पाराशर मुनि का आशीर्वाद। उसने कहा महाराज मेरे पिताजी जैसा बोलेंगे मैं वही करूं। उस नाविक ने कहा महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, आपका बेटा देवव्रत घर में है, मेरी बेटी के योग्य है, उसके साथ में मेरी बेटी का विवाह करा दो। शास्त्र सम्मत है, राजरानी मेरी बेटी बन जाएगी, तुम्हारा बेटा बाद में जो देवव्रत है राजा तो उसी को बनना। शांतनु खिन्न होकर के वापस आ गए। जब देवव्रत को पता लगा कि पिताजी मेरे कारण परेशान है, कारण पता लगा कि वो योजन गंधा है, हाथ में जल लिया और संकल्प किया, पिताजी सातों समुद्र साक्षी हो, धरती माता साक्षी हो, स्वर्ग में जितने भी 33 करोड़ देवता है साक्षी हो, मैं देवव्रत आज से संकल्प करता हूं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और अपने पिता के वचनों के पालन के लिए मैं अपने आप को अपने पिता के लिए समर्पित कर दूंगा। स्वर्गलोक से आवाज आई भीष्मोयम, उनका नाम बाद में जाकर के भीष्म पितामह पड़ा। बोलो भीष्म पितामह महाराज। शांतनु को पता लगा, बड़े दुखी हुए, लेकिन बाद में फिर पुत्र के कहने पर उस कन्या से विवाह हुआ, उसका नाम सत्यवती पड़ गया। तथा सप्तादश जाता सत्यवत्याम पराशरा। फिर सत्यवती माता के कोख से वेदव्यास भगवान प्रकट हुए। ये 17वां अवतार वेदव्यास महामुनि का। नरदेवत्तमापन्ना सुरकार चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान तत्परम्। 19वां अवतार भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। 24 अवतारों में 19वां अवतार भगवान श्री राम का है। महात्माओं की, संतों की गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु। गौ माता की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संत महात्माओं की रक्षा के लिए भगवान ने श्री राम रूप में अवतार लिया। श्री सीताराम जी भगवान की। एक बार जय जोर से बोलेंगे, जय जय श्री सीता। सुंदर सा एक भजन श्रवण करते हैं सीताराम जी का, आनंद के साथ में आप लोग भी हमारे साथ में गाएंगे, फिर हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। 18वां अवतार, 19वां अवतार भगवान श्री राम जी का हुआ और 19 में
कृष्णसु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावती भू भगवान् नरद्वरम् ततः करो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः निकटेषु भविष्यति। 19वां अवतार भगवान राम का और विंशस्तु कृष्ण स्वयं। 20वां अवतार भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का हुआ। कृष्णचंद्र भगवान की एकोनविंशति विंशति में 18वां अवतार श्री राम का, 19वां और 20वां अवतार श्री राम और बलभद्र जी महाराज का, बलराम जी महाराज का। 19वां अवतार बलराम जी का और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की। 24 अवतारों में 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का और 21वां अवतार महात्मा बुद्ध का हुआ। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध की शरण में जिन्होंने सत्संगति का उपदेश दिया, संग में मिलकर के उपासना करो, भक्ति करो, सेवा करो। इस प्रकार से भगवान का 21वां अवतार हुआ। आज एक भजन श्रवण करते हैं और उसके बाद प्रेम से हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा।
कृष्णसु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावती भूवो भगवान नरद्वरम्। 19वां और 20वां अवतार भगवान बलराम और श्री कृष्ण का हुआ। 19वां अवतार बलराम जी का, 20वां भगवान श्री कृष्ण का, 21वां महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ और कल की अवतार 22वां हुआ। 22 कल की अवतार, 22वां अवतार भगवान का कल की अवतार हुआ और 23वां अवतार भगवान का है ग्रीव। बोलो है ग्रीव भगवान की। और 24वां अवतार भगवान का श्वास और प्रश्वास के रूप में जो आप हम सभी के हृदय में विराजमान जो परमात्मा है, वो भगवान का 24वां अवतार है। हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सोया होता है, उसकी आवाज को ध्यान से सुनो। जब वो श्वास लेता है, जो खराटे मारता है उसको नहीं, वो राधे राधे, जिसकी नाक बजती है वो नहीं, जो ध्यान मुद्रा में सोया हुआ। छोटे बच्चों की आवाज को सुनो, उसकी आवाज से, उसके श्वास से आवाज आती है, सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम। वही सत्य स्वरूप परमात्मा 24वां अवतार भगवान का। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सौनक जी महाराज ने प्रश्न क्या बोला, भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? सूत जी महाराज ने कहा, मनुष्य के 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात्रि के। 1 घंटे में एक भगवान का चिंतन भी यदि व्यक्ति करे ना, हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है। किसी एक पे बंधने के लिए नहीं बताया। आपका मन अगर मर्यादित जीवन रहने का है, सीताराम जी की उपासना का। आपका मन जीवन मर्यादित हो और खूब रसों से आनंदित हो तो ठाकुर जी की उपासना कर। आपका मन अगर कृपालु हो, आपका मन में दया भक्ति भाव आप अपना बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, भगवती की उपासना करो। भगवान शंकर भगवती भवानी की उपासना करो। सनातन धर्म में सब जगह कोई प्रतिबंध नहीं महाराज। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा 1 घंटे में एक भगवान का चिंतन करो, 12 घंटे तुम्हारे निकल जाएंगे भगवान के 24 अवतारों में का ध्यान करते करते। रात्रि सोए में भगवान के 24 अवतारों को याद करके सो जाओ। अच्छी नींद रात्रि में आएगी। सोने की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। नींद की गोली खाते हैं ना, भगवान के 24 अवतारों का ध्यान करो, खूब निद्रा आएगी। सुबह हिला करके जगाना पड़ेगा। राधे राधे। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आपने श्रवण किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे वेद व्यास महामुनि का असंतोष मन में प्रकट हुआ। 17 पुराण लिखने के बाद नारद जी ने प्रकट होकर के वेद व्यास महामुनि के अंदर ज्ञान प्रकट किया। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां शत्रुवर्धनः। बद्रीनाथ धाम से आगे जाकर के जो सम्याप्रास नाम का स्थान है, वेदव्यास जी महाराज वहां पर सरस्वती गंगा में स्नान किए, वहीं आश्रम बनाया। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे। बद्रीनाथ धाम से ऊपर जाकर के उस आश्रम के बाहर भी ये श्लोक लिखा हुआ है भागवत जी का। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे। जब कभी बद्रीनाथ जी की यात्रा होगी तो इस श्लोक का दर्शन जरूर करें। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से सूत जी महाराज कथा सुनाते सुनाते
यदा मृदे कौरव संजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदा विमर्शा भग्नोरुदण्डै धृतराष्ट्रपुत्रै यदा मृदे कौरव संजया। महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध समाप्त हो गया। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए। भगवान ने कहा पांडवों को, इस महाभारत के युद्ध में बहुत सारे पाप कर दिए पांडवों, चलो सूर्य कुंड में स्नान करके आओ कुरुक्षेत्र में। पांडवों को लेकर के भगवान सूर्य कुंड में चले गए कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। 14 वैकुंठों में ये कुरुक्षेत्र भी एक वैकुंठ बताया गया भागवत जी में। नारद जी ने इन वैकुंठों की यात्रा करी। कुरुक्षेत्र भी एक वैकुंठ बताया। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की। कोई कुरुक्षेत्र गए हैं क्या? हाथ खड़े करो जो गए हैं। वाह। सूर्य कुंड के पास गए हैं कोई? तीर्थ यात्रा अगर किसी कभी करते हैं ना, उस तीर्थ का महात्म्य में पहले गूगल पे सर्च कर लो। राधे राधे। आजकल तो सब व्यवस्था है हमारा, या वहां का कोई गाइड पकड़ लो और उसके साथ में घूमो, वो आपको बताएंगे यहाँ ये तीर्थ है, यहाँ ये तीर्थ है, यहाँ ये तीर्थ है। 12 वैकुंठों में कुरुक्षेत्र भी एक तीर्थ है, एक वैकुंठ बताया। तो भगवान ने कहा पांडवों इस सूर्य कुंड में स्नान करो। इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। अंत में युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच में। दुर्योधन ने गदा के प्रहार से भीम की जंघा तोड़ दी। दुर्योधन भागते धरती पर युद्ध भूमि में खिसकते खिसकते भाग रहा है। भीम को भगवान ने रोक दिया। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, धृतराष्ट्र धिक्कार तुझे गांधारी, तेरा बेटा जो पांडवों को कहता था कि सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, एक सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को जगह नहीं दूंगा कृष्ण बिना युद्ध के। आज वही दुर्योधन युद्ध भूमि से भाग रहा। गांधारी धिक्कार है तुझे ऐसे संतान को जन्म देने से। गांधारी रो रही है, मेरे 100 के 100 थे, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरा। क्यों जानते हैं? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले भी भगवान और बचाने वाले भी भगवान है। तू क्यों करता व्यर्थ ये चिंता, तू क्यों करता व्यर्थ ये चिंता, रक्षक है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ द्वारकाधीश भगवान की। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जिसके भगवान श्री कृष्ण रक्षक हैं, उसका जीवन में बाल बांका भी नहीं हो सकता। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, मित्र तेरी ये दशा देखी नहीं जा रही।
दुर्योधन ने कहा दुख इस बात का नहीं है कि मैं धरती पर पड़ा हुआ हूं, दुख इस बात का था कि हम 100 थे, एक भी नहीं है आज। वो 5 है और पांचों के पांचों हैं। अश्वत्थामा ने कहा आज ही तुम्हारा फैसला हो जाएगा युद्ध का। अर्धरात्रि में गया, पांडव तो गए थे सूर्य कुंड में स्नान करने, पांडवों के बच्चों की गर्दन काट करके लेकर के दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन ने जब पांचों बच्चों के सिरों को देखा, हृदय से लगा करके फूट फूट करके रोया। हाँ, तूने मेरे बच्चों को भी मार डाला, इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? दुष्ट अश्वत्थामा, तुझे मार डालूंगा। घायल दुर्योधन जो चल भी नहीं पा रहा था, जिसका प्राण निकलने वाले अश्वत्थामा की तरफ टूट पड़ा मारने के। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते भी दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा गुरुपुत्र होने के बाद भी ऐसा जघन्य कर्म कर दिया। जब पता लगा कि पांडवों के 5 बेटे हैं, अश्वत्थामा समझ गया अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। भाग पड़ा युद्ध भूमि से, जाकर के हरिद्वार में एक भीमगोड़ा नाम की जगह, वहां जाकर के छुप गया। सवेरे जब सूर्य उदय हुआ, द्रौपदी मैया ने देखा पांचों बच्चों की गर्दनें अलग थी, फूट फूट करके रोई, सिर के बाल खोल दिए। द्रौपदी सिर के बाल खोल दिए। अर्जुन जी आए, जैसे पता लगा पांचों बच्चों को मार दिया। भगवान ने कहा ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा का काम है। दुर्योधन इसी बात को तड़पते तड़पते प्राण त्याग दिया कि मैंने इस अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को भी मार डाला। अरे कम से कम हमको पानी देने वाला तो रखता। वंश कुटुंब खानदान में अगर संतान कोई हो, चाचा भाई ताऊ की किसी की हो, अगर अपने ना हो तो धन्यवाद करना चाहिए ठाकुर जी का। हे प्रभु, हमारे कम से कम हमारे वंश में कोई तो है जो हमारे लिए नहीं भी देगा तब भी हमको मिलेगा, क्योंकि हमारे गोत्र में, हमारे कुल में उसका जन्म होगा। बोलो राधे राधे। 5 पांडव भगवान कृष्ण और अर्जुन खोजते खोजते गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए। भीम ने खींच करके लाया। भगवान ने कहा ले जाओ मत, अर्जुन इधर ही मार डालो। भगवान ने, अर्जुन ने कहा प्रभु जरूर। द्रौपदी के सामने द्रौपदी ने संकल्प किया कि इस अश्वत्थामा के, जिसने मेरे बच्चे के गर्दन काट डाली, उसके खून से मैं अपने बाल धुलूंगी। द्रौपदी के सामने इसको मारेंगे। भगवान ने रोका था लेकिन अर्जुन नहीं माने, द्रौपदी के सामने आए। जैसे ही द्रौपदी के सामने आए, द्रौपदी मैया ने जब गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा, कहा ये कौन? कहा द्रौपदी यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, मार डालो इसको। अर्जुन ने आदेश दिया इसको अभी मार डालो। जैसे ही द्रौपदी मैया ने देखा, धरती पर घुटनों के बल बैठ गई। मुच्यताम मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन जी, भीम इसको छोड़ो, बंधनों से मुक्त करो इसको। तुमने बंधनों में क्यों बांधा इसको? ये मेरे बच्चों का हत्यारा नहीं, तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत इस बात को कहती है। सदगुरु का पुत्र भी सदगुरु के ही समान होता है। मारुदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम मृत्युवत्सार्था द्रौपदी तुमने क्यों छुड़ाया इसको? अरे देखो, ये तुम्हारे गुरुपुत्र नहीं, तुम्हारे गुरु ही सामने खड़े हैं। इसको मार दोगे ना
आज जैसे मैं रो रही हूं अपने पांचों बच्चों के लिए तड़प रही हूं, इसकी मां कृपी भी इसके लिए ऐसे ही तड़प रही। मां का दुख क्या होता है मैं जानता हूं, ये संतान का वियोग हो तो संतान अगर बिछड़ जाए मां का दुख क्या होता है मुझे पता है। मैं आज जैसे अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, ये अश्वत्थामा की मां कृपी भी रोएगी। उसके पति द्रोणाचार्य तो है नहीं, इसको खोलो। भगवान एक साथ दोनों की परीक्षा कर रहे थे, अर्जुन जी की भी और द्रौपदी की भी। ऐसे ही भगवान ने उस कुरुवंश की रक्षा नहीं की। जोर से बोलो राधे 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 राधे। ऐसे भगवान ने उस पांडव वंश की रक्षा नहीं करी। अर्जुन के हृदय में मारने का भाव था, पर द्रौपदी मैया के हृदय में प्रेम करने का भाव था। इसको छोड़ो, इसको जाने दो, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे चले गए। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु। अर्जुन चुप हो गए। भीम ने गदा हिला, ये कुछ भी हो जाए, आज जब तक इसको मारा नहीं तब तक मैं इसको जाने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा कांप रहा है। भगवान के चरणों में अर्जुन गए, हाथ जोड़े, प्रभु मार्ग दर्शाओ। तो भगवान ने कहा सुनो दो बात ध्यान से। ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई वधा। ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई वधारणः। मयेवो भयमाम्नातं परिपाय रुसायनम्। अर्जुन दो बातें हैं, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण का बालक है, इसलिए इसको मारना मत। और दूसरी बात है आतताई वधारणा। जो आतताई होता है वो कोई भी हो, उसको तत्काल मृत्यु दंड दे देना चाहिए। भगवान ने कहा ये कैसे, अर्जुन ने कहा प्रभु ये कैसी बात। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दुष्ट है उसको मारना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण का बालक है नहीं मारना चाहिए। भगवान ने तीसरी बात कही का द्रौपदी के बालों का ख्याल रखना, उसके बाल को भी उसका संकल्प भी पूरा होना चाहिए। और भीम ने जो संकल्प लिया है कि उसकी गदा से वो मरेगा वो भी याद रखना। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गई। वारे टेढ़ी टांग वारे, तेरी बातें टेढ़ी, तेरा काम टेढ़ा, तेरा रूप टेढ़ा, तेरा रंग टेढ़ा, पर व्यक्ति के जीवन को तू हमेशा सदमार्ग पर ले जाता, पर व्यक्ति के जीवन को तू दुष्मार्ग पर जाने वाले को भी सदमार्ग की तरफ प्रेरित कर देता। इसलिए दुनिया तुझे कहती है कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पर अर्जुन भी साधारण भक्त नहीं है भगवान का, ऐसे नहीं भगवान सारथी बन गया। तुरंत याद आई भगवत गीता की बात, जो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। जो समाज में, कुल में, खानदान में, जाति बिरादरी में जो माननीय व्यक्ति है उसका अपमान ही उसके लिए मृत्यु के समान है। तुरंत याद आया भगवान का वचन गीता का। धनुष्मान उठाया, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल दी, उसका मुंडन करके उसको शिविर से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। द्रौपदी मैया ने आशीर्वाद भी दिया, श्राप भी दिया, जा मेरे पांचों बच्चों की उम्र तुझे लग जाए अश्वत्थामा, तुझे कभी मौत ना आए। द्रौपदी का माता का आशीर्वाद और श्राप दोनों साथ में। भगवान ने ताली बजा दी, वाह अर्जुन, भगवत गीता का ज्ञान आज तुझे अच्छी तरह से समझ में आया। अर्जुन जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। पर अश्वत्थामा, अब भगवान ने कहा पांडवों तुमने युद्ध जीत लिया, अब मुझे अपने द्वारिका में जाने दो।
द्वारिका के लिए भगवान तैयार हुए। अर्जुन ने कहा प्रभु कुछ दिन और रुक जाओ। आंखों में आंसू आए, प्रभु दुख के घड़ी में तुम हमेशा रहते हो, सुख का समय आया तुम जा रहे हो, अभी मत जा। भगवान ने कहा अर्जुन मैं जाता ना हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं। सभी लोग भगवान को निहार रहे हैं। इतने में दौड़ती दौड़ती उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, दौड़ती दौड़ती भगवान के चरणों में गिर गई। पाई पाई महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाई पाई महायोगिन, त्राहिमाम कृष्ण त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ दिए। भगवान रथ में खड़े। भगवान ने कहा उत्तरा क्या हो गया? अरे मुंह से बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवान वो आपका बोला मुझे समाप्त करने वाला है। भगवान ने कहा कौन सा आपका बोला? वहां यहां तो कुछ दिख नहीं रहा। भगवान ने तुरंत आंखें बंद करी, ध्यान लगाया। अच्छा अश्वत्थामा, मरते मरते भी तेरा कर्म सुधर नहीं रहा। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल खानदान जाति बरादरी का टीका लेकर के बड़ा हो जाना कोई बड़ा नहीं होता। जोर से बोलो राधे राधे। ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। जे करनी ऊंच न होए। जे कर्म अगर दिव्य नहीं है तो ऊंचा होने से कोई फायदा नहीं। अश्वत्थामा तूने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के गर्भ भर पांडवों के 5 बच्चे तो मार दिए, पर जो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पड़ा हुआ था, जो पेट में जो बच्चा था, उस बच्चे के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वो बच्चा पेट में ही मर जाए। उत्तरा और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में इन लोगों ने कौरवों ने मार डाला था। अर्जुन गए थे भगवान को छोड़ने के लिए, पर वो बच्चा माता के गर्भ में अभिमन्यु की वो पूरी शिक्षा लेकर के, जो अभिमन्यु सीख करके आया था, उसको साथ में द्वार पर मार डाला। पर वो बच्चा उत्तरा के गर्भ में था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और स्वयं छोटे बनकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। छोटे बन गए भगवान, गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ जैसे गंदे स्थान में कोई नहीं जाता, पर भगवान गए। कितने दयालु है भगवान, कितने कृपालु है भगवान। भक्त के लिए न में भक्ता प्रणस्य, मेरे भक्त का मैं कभी विनाश नहीं होने देता, मेरा संकल्प है। भगवान ने संकल्प लिया, नारायण हरि भक्त की एक यही पहचान, और आप अमानी हुए रही औरन को दे मान। अपमान अपना लाख बार सहन करने के, भक्त का अपमान कभी सहन नहीं होने देंगे। गर्भ में गई उस बच्चे की रक्षा कर ली। जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र ने भगवान को देखा, ब्रह्मास्त्र दूर से प्रणाम करके भगवान को वापस हो गया, वापस चला गया। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र था। भगवान को देखा, प्रणाम कर लिया, प्रभु आदेश करो। भगवान ने कहा वापस जाओ, वापस चला गया। इस वंश को मुझे बचाना है, कुछ भी हो जाए ये वंश समाप्त नहीं होना चाहिए। गर्भ से भगवान बाहर आ गए, शरीर से भगवान सामने खड़े, पर अंतर सूक्ष्मतम रूप बना करके गर्भ में प्रविष्ट कर गए। उत्तरा को बोले, उत्तरा आप ठीक है? हाँ प्रभु, अब कुछ शांति हुई है, अब कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। वापिस भेज दिया। उत्तरा के सिर पर हाथ फेरा भगवान ने, आशीर्वाद दे करके भेज दिया।
अब भगवान जाना चाहते हैं द्वारिका की तरफ। इतने में दौड़ी दौड़ी कुंती मैया आ गई। कुंती मैया की नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परं अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती मैया की आंखों में आंसू है। कन्हैया तू आज जा रहा, मैं जानता हूं तू भगवान है, पर जब जब मैं तेरी भगवत्ता को समझती हूं ना, तब तब तू बुआ कह करके मुझे पुकार देता है, मैं तेरी भगवत्ता को भूल जाता। अरे मेरे पांडवों को क्या क्या कष्ट नहीं दिया कौरवों ने, कहां कहां तूने रक्षा नहीं करी, लाक्षागृह बनाया मारने के लिए पांडवों को, तूने वहां रक्षा करी। विष खिलाया गया पांडवों को, तूने वहां रक्षा करी। मेरे 5 के 5 आज भी सुरक्षित हैं कृष्ण, केवल तेरी बदौलत। मेरा आपकी कृपा से सब, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब लोग गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओ द्वारिकाधीश भगवान, हम सभी के कार्य भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हो रहे। इस भागवत कथा से एक गांठ आज अपने जीवन में सब लोग बांध लेना। कुछ भी हो जाए जीवन में, कैसा भी वक्त आए, जीवन में कैसा भी समय आए, जीवन में कैसा भी संकट का समय आए, खुशी का समय आए, दुख का समय आए, भगवान को कभी भूलना नहीं। उस भगवान को कभी भूलना नहीं, उसकी याद हमेशा अपने हृदय में रखना। वो हमेशा दुख में साथ देता है, सुख में भले ही साथ भी न रहे, लेकिन जीवन में जब दुख आते हैं वो आकर के हमें सहारा देता है, वो आकर के हमें हमारा हाथ बटाता है। कुंती मैया ने कहा, प्रभु आज मुझे तेरी भगवत्ता से कोई रोक नहीं सकता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। दुनिया वाले तुम्हें अधोक्षज कहें, दुनिया वाले तुम्हें पंकज मालिनी कहें, दुनिया वाले तुम्हें किस किस नाम से पहचानती है, पर मेरे लिए तुमने हमेशा एक ही नाता रखा, बुआ और भतीजे का। पर मैं जानती हूं वास्तव में तुम भगवान हो। भगवान के जो 6 गुण हैं वो तुम्हारे अंदर हैं। रोने लगी, भगवान के चरण पकड़ने लगी। भगवान ने हाथ उठा दिया, बुआ क्या करती हो? भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनं यस्य
न पुनर्भव दर्शनम। भगवान ने कहा बुआ मान लो क्या चाहते हो तुम्हारी और तुम्हारी कोई इच्छा है? कुंती बुआ ने अपना आंचल फैला दिया, कन्हैया अगर दे सकता है तो केवल एक चीज मुझे दे दे। का क्या? विपदा संतु न शश्वत, विपदा संतु न शश्वत। हे कृष्ण अगर कुछ तुम मुझे दे सकते हो, इतनी विपत्ति प्रदान करो, इतना दुख मुझे प्रदान करो, इतना कष्ट मुझे प्रदान करो कि मैं हमेशा विपत्ति में ही रहूं। अब तो भगवान रो पड़े। अरे बुआ तू क्या मांग रही है? लोग हीरे मांगते हैं, जवाहरात मांगते हैं, सुख मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं, तू विपत्ति मांग रही? पति मिला तुझे पांडु होगी, इतना कष्ट में तूने जीवन जिया, तेरे पुत्रों को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे गए। अभिमन्यु जैसे योद्धा को मारा गया छल के था, मैं कुछ नहीं कर पाया। तेरे कर्मों का बंधन तेरे सामने लगा हुआ था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। पर आज मैं तेरे सब कर्म बंधनों को क्षय कर दूंगा। कृष्ण के सामने सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघना सहु तबहि, जन्म कोटि अघना सहु तबहि। जन्म कोटि अघना सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब जीव मेरे सन्मुख होता है ना, मैं उसके तत्काल उसी वक्त उसके पापों का क्षय कर देता हूं। कुंती बुआ आज तुम कुछ और मांगो। नहीं कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल विपत्ति चाहिए। कहा क्यों? विपत्ति क्यों चाहिए? का जीवन में जब सुख आता है ना, सुख में लोग तुझे भूल जाते, और जब जीवन में दुख आता है कन्हैया, तो दुख में लोग हमेशा तुझे याद करते हैं। इतना गरीबी मुझे दे दे, इतना गरीब मुझे बना दे, मैं नमक मांगने के लिए भी जाऊंगी तो तेरा नाम लेकर के जाऊंगी, तेरा नाम मिलूंगी। तेरे नाम से मैं च्युत नहीं होना चाहती, भूलना नहीं चाहती, दूर नहीं होना चाहती। कुंती बुआ ने 24 श्लोकों में भागवत जी में कुंती स्तुति है, 24 श्लोकों में भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती मैया ने स्तुति करी भगवान। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने यात्रा स्थगित करी, अंदर आ गए। मेरी यात्रा स्थगित है, मैं कुंती बुआ के साथ में कुछ दिन रहूंगा। इतना प्रेम भगवान का कुंती बुआ से। इतने में पितामह भीष्म का संदेशा आया। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मेरा जाने का समय आ गया। माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े। भीष्म पितामह से भगवान ने युधिष्ठिर जी को कहा ज्ञान प्राप्ति करो, ज्ञान लो महात्मा से। भीष्म जैसा महात्मा दोबारा नहीं आएगा। चरणों में सिर की तरफ जाकर के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा ज्ञान यहाँ नहीं, चरणों में जाके खड़े हो जाओ। चरण पकड़ लिए। किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं पराय। भीष्म पितामह से प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, इस जगत में सर्वोपरि कौन है? एक एक करके भीष्म पितामह ने कहा यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन। जिसके स्मरण मात्र से जीव संसार के बंधनों से मुक्त होता है, वो कोई और नहीं, तुम्हारे सामने की कृष्ण खड़ा है, यही है। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे करके 1000 नाम भीष्म पितामह से मुख से निकले, और जो 1000 नाम बाद में उद्धृत हुए वही विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से विख्यात हुए।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में 1000 नाम से रोज भगवान की यहाँ अर्चना करिए। आपको पता है राम मंदिर कितनी सुविधाएं आप सभी को धर्म की तरफ जोड़ने की कर रहा है, पर सहयोग आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों का अगर सहयोग नहीं होगा ना तो फिर धर्म की तरफ आगे बढ़ने में असमर्थता हो सकती है, पर जब आप जैसे भक्तों का सहयोग हो तो धर्म की तरफ हमेशा आगे बढ़ेगा। 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम के जो निकले हैं भीष्म पितामह के मुख से, उसको विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जाना। अंत में भीष्म पितामह का मोक्ष हुआ। भगवान ने अपने हाथ से पितामह भीष्म का क्रियाकर्म किया। जिसका कोई नहीं उसका मैं, जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण है। अपने हाथ से पिंडदान आदि कर्म किया। बोलो राधे राधे। संसार के नाते रिश्ते भले ही साथ छोड़ सकते हैं बीच में, कन्हैया अगर हाथ पकड़ लेगा ना वो हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं। एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक। भगवान वापिस आए, पितामह भीष्म की मुक्ति हुई। अब भगवान द्वारिका जाते, अर्जुन जी साथ में चले गए। अर्जुन जी के साथ में जाने पर गए थे हफ्ते के लिए, 6 महीने हो गए वापिस नहीं आए। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे ये पांडवों के वंशवेल को कौन कैसे ये आगे बढ़ेगी, चिंता कर रहे थे। हस्तिनापुर महल में घूम रहे थे, यहाँ से वहां से यहाँ। जब हम कभी अत्यधिक चिंता में होते ना, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को टहलते रहते, सोचते रहते, चिंता करते रहते। समझना चाहिए वो किसी चिंता में, अगर कुछ हो सके तो उनको सहारा देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ा ऐसे घूम रहा, पता नहीं क्यों घूम रहा। बोलो राधे राधे। हमारे धर्म शास्त्रों में वृद्ध नारायणी, भगवान की 1000 नाम में वृद्ध नारायण नाम भी है महाराज। उत्तर भारत में पंच केदार है। पंच केदारों में एक बूढ़ा केदार भी है। और भगवान 1000 नाम में वृद्ध नारायणाय नमः ये भी है। घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो नारायण के स्वरूप होते हैं। घर की जो वृद्धा माँ होती है वो भगवती का स्वरूप होती है। वृद्ध नारायणी नमः 1000 नाम में भगवती के वृद्ध नारायणी भी है। इसी तरह युधिष्ठिर महाराज टहल रहे थे, अपने वंशवेल की चिंता कर रहे थे। इतने में एक दासी दौड़ती दौड़ती आई। महाराज महाराज बधाई हो, बधाई हो, महाराज बधाई हो। भीष्म उधर युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या क्या हो गया? कहा महाराज हस्तिनापुर का सूर्य उदय हो गया। उत्तरा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दे दिया। उत्तरा मैया की। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो गए। गले में हीरे का हार निकाल करके दासी के हृदय में डाल दिया। खुश होकर के दासी लौट पड़ी। प्रसन्न हो गए, भगवान को धन्यवाद देते, प्रभु मेरा जीवन आज धन्य हो गया। आपकी ये कुरुवंश की बचाई हुई बेल आज सुरक्षित हो गई। इस पांडव वंश कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान आज प्रकट हो गई। सोच ही रहे थे, इतने में दूसरी दासी आ गई। महाराज महाराज महाशोक, महाराज महाशोक, घोर अंधकार हो गया हस्तिनापुर में। का क्या हो गया? का अभी अभी जिस बच्चे ने जन्म लिया था उस बच्चे के शरीर में महाराज प्राण नहीं है। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। द्वारिकाधीश भगवान की। युधिष्ठिर महाराज धरती पर गिर पड़े। बोल कृष्णचंद्र भगवान। धरती पर गिर पड़े, आंचल फैला दिया। कन्हैया कन्हैया आज तेरा बचाया हुआ कुरुवंश समाप्त हो रहा है। मैंने सुना है तू गर्भ में इस बच्चे की रक्षा करने के लिए चला गया, पर तूने हमको बताया नहीं। कहां कहां तूने रक्षा करी तूने नहीं बताया। तेरे कर्मों को, तेरी कृपा पात्र कर्मों को मैं कभी भूल नहीं सकता।
आज ये पांडवों की वंशवेल समाप्त हो जाएगी अगर ये चली गई संसार से। धरती पर गिर पड़े, बेहोश हो गए युधिष्ठिर महाराज। अभिमन्यु अगर धरती पर गिरा तो मेरे कारण गिरा, धरती पर मारा गया अगर तो मेरे कारण मारा गया। अर्जुन बोले न बोले लेकिन कारण मैं ही हूं। मैंने उसको उस दिन चक्रव्यूह में भेजा था, उसकी वंशवेल आज समाप्त हो गई, मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। भगवान का सिंहासन डोल गया द्वारिका में। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का सिंहासन डोल गया उसकी पुकार से। इतने में तीसरी दासी दौड़ती दौड़ती आ गई। महाराज घोर आश्चर्य हो गया महाराज, ऐसा न कभी भूतो न भविष्यति, न कभी मैंने सुना, न कभी हुआ और शायद न कभी होगा। क्या हो गया? अभी अभी जो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था उसके शरीर में प्राण लौट आए। द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान को धन्यवाद दिया। प्रभु भागवत जी में स्पष्ट लिखा, उत्तराया हतो गर्भा ईशेना जीवितम पुनः, ईशेना जीवितः पुनः। उत्तरा के गर्भ में मरा हुआ बच्चा ही पैदा हुआ था, पर अभिमन्यु की पुकार पर उस बच्चे के शरीर में प्राण शक्ति लौट आई और वो बच्चा अभिमन्यु जी युधिष्ठिर महाराज की कृपा से, की प्रार्थना से उसके शरीर में प्राण शक्ति लौट आई। नामकरण किया रक्षितम विष्णुनायेन विष्णुरातो भविष्यति। सुदर्शन चक्र से भगवान ने इसकी रक्षा करी, इसका नाम विष्णुरात होगा और इसका नाम एक और होगा। श्री परीक्षित महाराज की। रक्षितम सुदर्शनेन चक्रेण परीक्षितेन। सुदर्शन चक्र से इसकी रक्षा हुई इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। श्री परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का नामकरण कर दिया। आनंद हो गया। हस्तिनापुर में सब नाच रहे, झूल रहे, भगवान की, ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। अब हम भी भगवान की आरती करते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। यजमान आरती का थाल लेकर के आगे आ जाएंगे। भगवान की है आरती, पापियों को
Hare
घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य प्रभु को अभिवादन करते हैं। गजानन गणपति महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, दुर्गम्बे मात की, सरस्वती मात की, गायत्री मात की, सूर्य नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, कार्तिकेय भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया हरि नाम स्मरण के साथ 2 मिनट के लिए बैठेंगे। सब तक आरती पहुंचाई जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों का श्री राम मंदिर में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। सभी भक्त मिलकर महाराज श्री और संगीत साथियों को जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। परम आनंद के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह जो 7 दिनों का सत्कर्म है, वो आज तीसरे दिन का सत्कर्म संपन्न हुआ है। इसमें जुड़े हुए रविनेश भाई, उनके माताजी और उनके सारे परिवार को धन्यवाद करते हैं, उनकी श्रद्धा को नमन करते हैं कि उन्होंने सुंदर कार्य का आयोजन यहाँ पर किया और बड़े ही भाव से इस कार्य में जुड़े हैं। जैसे अपने घर पर शादी विवाह हो और हम लोग प्रोएक्टिव होते हैं, उदार होते हैं, इस भाव से ये कार्यक्रम वो कर रहे हैं और आप सब भी खूब प्रेम से पधार रहे हैं। सबकी श्रवण भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वीकडे में और ट्रैवल कर कर आकर भी आप सभी खूब श्रद्धा से एकदम शांति से कथा श्रवण करते हैं। ये देखकर बहुत ही आनंद होता है और श्री राम मंदिर के जितने कार्यकर्ता है वो भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे पास ऐसा एक सुंदर स्थान है जहाँ लोग शांतचित्त होकर प्रभु गुणगान श्रवण और गायन करते हैं। ऐसी व्यवस्था इधर कथा की बनी है कि कभी भी कथा करना हो तो कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। साउंड हो, वाजिंत्र हो, व्यासपीठ हो, ये 365 डे इसी तरह लगा रहता है और हफ्ते में 3 बार कथा सत्संग इधर नॉन स्टॉप होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे। हर संडे सुबह 10:30 से 11:30 कृष्ण कथामृत का गायन होता है। हर सोमवार को शिव पुराण की कथा और हर मंगलवार को राम कथा होती है और अन्य कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो जितना स्थान पर कथा का सत्संग होता है उतना ही वो स्थान दिव्य, रमणीय और प्रभु को बहुत ही आह्लादित करने वाला होता है। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि इसी भांति कथा सत्संग में आने वाले दिनों में अवश्य जुड़े। प्रेम से यहाँ पे जितना क्षण आप बैठे मन में प्रभु के नाम का जप करें। जितने भक्त वृंद जप करते हैं इतनी मंदिर की दिव्यता में वृद्धि होती है। इसी कथा सत्संग में सुंदर सुंदर उत्सव आ रहे हैं, जिसमें कल करवा चौथ का बड़ा पवित्र दिन है। फिजी में इतना पॉपुलर नहीं है पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। हर सौभाग्यवती स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ के दिन
4 की पूजा की बड़ी महिमा बताई है। गणेश जी की, गौरी पार्वती मैया, कार्तिकेय स्वामी और चंद्रमा, ये चारों के जो पूजन करती है सौभाग्यवती स्त्री और रात्रि को चंद्र दर्शन उपरांत अन्न ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है, उस सौभाग्य सुख को प्राप्त करती है। ऐसे में कल यहाँ पर जो माताएं बहनें या आपके मित्र मंडल, कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है कि इधर भी करवा चौथ का कार्यक्रम होता है, उन्हें आप सूचित कर सकते हैं। कल 4 PM करवा चौथ का पूजा स्टार्ट होगा। अराउंड 20 to 25 मिनट का एक सेशन रहता है जिसमें पंचोपचार विधि से गणेश गौरी का पूजन होता है और फिर माताएं आपस में सौभाग्य की जो सामग्री है वो एक्सचेंज करती है और माता जी का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करती है। तो ये कार्यक्रम कल 4 PM है। आप में से कोई भी जुड़ना चाहे तो लास्ट स्लॉट 5:30 PM रहेगा, वो 6 PM तक चलेगा। फिर 6 PM हम लोग अपने ये भागवत कथा सत्संग में जुड़ जाएंगे। अगर आप निर्जला व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कल अवश्य आए, इधर हमारे पार्वती मैया का आशीर्वाद ग्रहण करें। कार्तिकेय महाराज भी इधर है, गणेश जी भी इधर है और जब आएंगे तो चंद्रदेव का दर्शन भी होगा। तो ये बड़ा ही सिद्ध करक चतुर्थी का व्रत है जिसमें हम सब इन चारों का कल स्मरण करेंगे। उसमें आप सबको हार्दिक आमंत्रण है। बृहस्पतिवार को कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा और इस उत्सव में सभी से निवेदन है कि आप सज धज कर भगवान के जन्मोत्सव में जुड़े। आज हमारे सेवा दल ने प्रभु के लिए पुष्पमाला बनाई है और यही न्यूजीलैंड का वसंत ऋतु है जब सारे फल फूल खिले रहते हैं। तो आप भी अपने घर पर सुंदर सुंदर पुष्प है तो ला सकते हैं। हम ज्यादा होंगे तो माला बनाकर पहनाएंगे, नहीं तो भगवान का श्रृंगार करेंगे। थर्सडे को अवश्य आप कुछ ना कुछ पुष्प या भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए माखन मिश्री का भोग लेकर आए और उत्सव में सम्मिलित हो। साथ में दीपावली पर्व भी आ रहा है कमिंग वीकेंड। अगर आप 2-4 मित्र मिलकर कुछ हमें वॉलंटियर वर्क क्लीनिंग में कर सकते हैं तो जरूर हमें आचार्य जी के संपर्क करें, हम आपको डेडिकेट करेंगे और 1 घंटा भी देंगे तो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि दीपावली प्रभु श्री राम की वापसी का सुंदर समय है। तो हम यथाशक्ति मंदिर की थोड़ी साफ सफाई करना चाहते हैं। तो जिस किसी भी दिन आप एज अ ग्रुप बनकर जुड़ सकते हैं तो बहुत ही बड़ी हेल्प होगी और हमको सहयोग भी होगा। तो इसमें हम आप सबके सहयोग की कामना करते हैं। पुनः सबकी शरण भक्ति को नमन करता हूँ, महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ। सबके लिए प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था नीचे कम्युनिटी हॉल में है। सब आदर के साथ प्रसाद पाए। डिस्पोजेबल कप और डिस्पोजेबल प्लेट के लिए अलग बिन है जिसमें आप अपने प्लेट में अगर कुछ बच गया है तो बिन में खाली कर दे, फिर प्लेट के बिन में, कप के बिन में डालने की सेवा करें। और समय हो तो हमारे किचन वॉलंटियर को भी आप हेल्प कर सकते हैं। जब तक आप सब प्रस्थान कर रहे हैं श्री हरि स्मरण के साथ हम लोग धीरे धीरे नीचे यात्रा करते हैं। धीरे धीरे जाएंगे ताकि वहां लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। जैसे बच्चे हैं जिनको जल्दी दूर जाना है वो पहले निकले, फिर 5 मिनट बाद दूसरा ग्रुप निकले, तब तक नाम स्मरण होता रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।